नमस्कार। संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्तिसार के 40 अध्यायों में से 30 अध्यायों की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मित्रों, नवनाथ भक्तिसार के पश्चात हम नाथ संप्रदाय के गुरु एवं आराध्य भगवान दत्तात्रेय पर आधारित श्री गुरु चरित्र के 53 अध्यायों की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सीरीज को सुनने का लाभ आप ले सकें। और वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। मित्रों, हम लोगों ने डर और रहस्य नाम से एक नया चैनल शुरू किया है, जिसमें आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो यदि आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे उस चैनल पर जाकर इन कहानियों को सुन सकते हैं। हमारे उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्तिसार के अध्याय 31 से 40 का यह वीडियो। भुजावंती के प्रणव प्रस्ताव को अस्वीकृत कर कृष्णागर कक्ष के बाहर निकल गए। तब लोक लाज के भय से भुजावंती ने अपने प्राणों का त्याग करने का निश्चय किया। उसने अपनी एक विश्वास पात्र दासी को उसके साथ घटित सारा वृत्तांत सुनाया। तब उस दासी ने भुजावंती को एक युक्ति बताई। उसने भुजावंती से कहा, महारानी, आपको आत्मघात करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं जैसा कहूं आप वैसा ही करें। महाराज के आगमन पर आप उनका स्वागत करने के स्थान पर अपनी शैया पर लेटी ही रहें। आपके स्वागत न करने की अवस्था में महाराज व्यथित होकर आपका स्वास्थ्य एवं आपके द्वारा स्वागत न करने का कारण जानने आपके पास अवश्य आएंगे। महाराज के आते ही आप फूट फूट कर रोना एवं महाराज द्वारा आपके रोने का कारण पूछने पर आप उनसे कहना कि हे महाराज, अब या तो आपका प्रिय पुत्र कृष्णागर इस महल में रहेगा या मैं। आपकी अनुपस्थिति में आपके पुत्र ने मुझ पर कुदृष्टि डाली एवं मेरे साथ अनाचार करने का प्रयत्न किया, किंतु उसकी मंशा भांपकर मैंने उसे दूर धकेल दिया एवं कक्ष से पलायन कर लिया। यदि आपकी अनुपस्थिति में कृष्णागर ने पुनः मेरे साथ कुछ अनुचित करने का प्रयास किया एवं यदि वह ऐसा करने में सफल हो गया, तब तो मैं किसी को अपना मुख भी ना दिखा सकूंगी। इस प्रकार जीने से तो मृत्यु का आलिंगन करना ही श्रेयस्कर है। महारानी, आपके इस प्रकार कहने पर अवश्य ही महाराज क्रोध में आकर बिना विचार किए कृष्णागर को मृत्यु दंड दे देंगे एवं इस प्रकार आप निर्भय होकर अपना सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दासी की यह युक्ति भुजावंती को भा गई। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया, आभूषणों को उतार फेंका एवं दयनीय अवस्था का स्वांग कर भूमि पर लेट गई तथा राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगी। आखेट से लौटकर राजा भुजावंती के महल में पधारे। वहां भुजावंती की अवस्था देखकर प्रेम पूर्वक राजा ने इसका कारण पूछा। तब राजा को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी एवं दासी की योजनानुसार राजा को वही बताया जैसा दासी ने कहा था। यह बात सुनकर राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने सेवकों को कृष्णागर के अंग विच्छेद का आदेश दिया। राजा का आदेश सुनकर सेवक भी दंग रह गए। राजा का क्रोध शांत होने पर वे अवश्य कृष्णागर को ऐसा कठोर दंड नहीं देंगे, इस आशा से सेवक पुनः राजा के पास गए एवं कृष्णागर को क्या दंड देना है यह प्रश्न किया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अभी तक उनके आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ,
इस हेतु सेवकों को खूब फटकार लगाई तथा बिना विलंब गांव के चौक में कृष्णागर का अंग विच्छेद करने का आदेश दिया। राजा के आदेश के समक्ष उनके सेवक विवश हो गए। कृष्णागर को चौक पर ले जाकर सेवकों ने उसके अंग विच्छेद कर दिए एवं असहनीय वेदना के कारण मूर्छित हुए कृष्णागर को वहीं छोड़कर वे वहां से चले गए। समस्त प्रजा अपने युवराज की ऐसी दशा देखकर दुखी हो गई, किंतु विवश हुए वे लोग राजा शशांकर को गालियां देते हुए अपने घर चले गए। भिक्षाटन करते हुए गोरक्ष एवं मच्छिंद्रनाथ जब उस चौक पर पहुंचे, तब विकलांग हुए कृष्णागर की ऐसी अवस्था देखकर उनका हृदय भी कांप गया। उन्होंने लोगों से इसकी पूछ परख की, किंतु कोई भी व्यक्ति समाधान कारक उत्तर नहीं दे पाया। तब मच्छिंद्रनाथ ने अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि से संपूर्ण वृत्तांत जान लिया एवं यह भी ज्ञात कर लिया कि यह कोई साधारण मानव नहीं, अपितु एक अवतारी पुरुष है। तत्पश्चात गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ से बोले, गुरुदेव, हम इस असहाय एवं विकलांग कृष्णागर को राजा से मांग लेंगे। इसे अपने पंथ की दीक्षा देकर कृष्णागर से चौरंगी नाथ बनाएंगे। इसके सामर्थ्यवान होने पर इसी के हाथों इसके अविचारी बाप एवं चरित्रहीन सौतेली मां को सबक सिखाएंगे। गोरक्षनाथ की यह युक्ति मच्छिंद्रनाथ को पसंद आ गई। तत्पश्चात दोनों नाथ शशांकर के राज दरबार में पहुंचे। शशांकर ने उनका यथोचित सत्कार कर उनके आने का कारण पूछा। इस पर मच्छिंद्रनाथ बोले, हे राजन, आज हमने आपके एक अपराधी को दंड मिलते हुए देखा। हम उस अपराधी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस पर शशांकर ने प्रश्न किया, किंतु क्यों गुरुदेव? आप उस अपराधी का क्या करेंगे? वो आपके किसी काम का नहीं। आपकी सेवा करना तो दूर, उलट आपको ही उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इस पर मच्छिंद्रनाथ बोले, राजन, आप इसकी चिंता न करें, केवल इतना बताएं कि आप उस अपराधी को हमें देंगे या नहीं। मच्छिंद्रनाथ की रौबदार वाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसी क्षण राजा ने मच्छिंद्रनाथ की मांग को मान्यता प्रदान कर दी। राजा से विदा लेकर दोनों नाथ तत्क्षण वहां से निकले एवं पीड़ा से कराह रहे कृष्णागर के पास पहुंचे। रक्त से सने हुए कृष्णागर को चौरंग समेत उठाकर वे अपने साथ अपने विश्राम स्थल पर ले आए। चौरंग पर लेटे विकलांग कृष्णागर का नाम नाथों ने चौरंगी रखा। तत्पश्चात चौरंगी के घावों को साफ कर उन पर औषधि लगाई एवं कुछ भोजन करवाया। अगले दिन प्रातःकाल ही उन्होंने कौंडिन्यपुर का त्याग कर दिया एवं चौरंगी के साथ बद्रिकाश्रम पधारे। वहां चौरंगी को शिवालय में छोड़कर नाथों ने वन के भीतर एक गुफा खोज निकाली। गोरक्षनाथ ने एक बड़ी शिला को लाकर मंत्र शक्ति से उस गुफा के मुहाने पर लटका दिया एवं गुफा में अंधकार कर दिया। तत्पश्चात नाथों ने चौरंगी को उस गुफा में लाया एवं उसे शिला की ओर निर्दिष्ट करते हुए बोले, चौरंगी, तुम्हें इस शिला को देखते हुए ही अपना तप करना है। यदि तुम्हारी दृष्टि इस शिला पर से हटी तो उसी क्षण यह शिला तुम्हारे कपाल पर गिर जाएगी एवं तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः अत्यंत सावधानी से अपना तप पूर्ण करो। अब तुम्हारी रक्षा केवल तुम ही कर सकते हो। इस प्रकार सर्व सूचना प्रदान कर गोरक्षनाथ ने चौरंगी को मंत्र दीक्षा प्रदान की एवं चौरंगी के समक्ष कुछ फल रखकर बोले, इन फलों को खाकर अपना जीवन यापन करो एवं शिला को देखते हुए मंत्र जाप करो तथा स्वयं की प्राण रक्षा भी करो। तीर्थ यात्रा से निवृत्त होकर हम शीघ्र ही यहाँ लौटेंगे। तत्पश्चात उन्होंने गुफा को एक बड़ी शिला से ढक दिया। गोरक्षनाथ ने चामुंडा का आवाहन कर उनसे चौरंगी के समक्ष नित्य मधुर फल रखने का निवेदन किया। तत्पश्चात उन गुरु शिष्यों ने गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान किया। इधर नाथों की आज्ञा अनुसार चामुंडा देवी नित्य मधुर फल चौरंगी के समक्ष रखने लगी,
किंतु भयभीत चौरंगी ने उन फलों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। फलों को खाने के प्रयास में यदि यह शिला मुझ पर गिर गई तो मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे, ऐसा सोचकर चौरंगी ने बिना कुछ खाए पिए ही तपश्चर्या करने का निश्चय किया। अन्न ग्रहण न करने के कारण चौरंगी का शरीर दुर्बल होता चला गया एवं शरीर सूखी लकड़ी के समान हो गया, किंतु चौरंगी ने अपनी तपश्चर्या को अखंड बनाए रखा। मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 31वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। चौरंगी नाथ को तपस्या में बैठाकर मच्छिंद्रनाथ एवं गोरक्षनाथ ने गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां नाथों ने दत्त प्रभु से भेंट की। नाथों को देखकर दत्त प्रभु को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने नाथों पर अपने स्नेह की वर्षा कर दी। नाथों ने दत्त प्रभु के सानिध्य में 6 महीनों तक वास्तव्य किया। तत्पश्चात अपने अवतार कार्यों की पूर्ति हेतु दत्त प्रभु से विदा लेकर उन दोनों गुरु शिष्यों ने तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा करते हुए वे प्रयाग पहुंचे। उस समय प्रयाग राज्य में एक अत्यंत परोपकारी, धर्मशील एवं प्रजाहित के लिए कार्य करने वाले राजा त्रिविक्रम राज्य कर रहे थे। उनकी पत्नी रेवती भी एक महापतिव्रता स्त्री थी, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं थी। प्रयाग में प्रवेश करते ही गोरक्षनाथ एवं मच्छिंद्रनाथ ने प्रजा का रुदन एवं कोलाहल सुना। अचंभित हुए गुरु शिष्य ने जब लोगों से इसका कारण पूछा, तब उन्हें महाराज के निधन का समाचार प्राप्त हुआ। प्रजाजनों का दुख एवं अपने महाराज के प्रति असीम प्रेम देखकर मच्छिंद्रनाथ के मन में भी ऐसे महान राजा के प्रति आदर भाव निर्मित हो गया। राजा को पुनः जीवित करने हेतु जब मच्छिंद्रनाथ ने अंतर्ज्ञान से राजा के जीवित होने की संभावना को टटोला, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा अपनी पूर्ण आयु भोगकर ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं। अतः राजा के पुनः जीवित न हो पाने की दशा में मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ के साथ गांव के बाहर वन में स्थित एक शिवालय में आकर रुक गए। उस शिवालय के निकट ही शमशान स्थित था। कुछ समय पश्चात जब राजा के पार्थिव शरीर को शमशान लाया गया, तब प्रजाजनों को दुखी एवं शोकाकुल देखकर गोरक्षनाथ का भी हृदय भर आया। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से राजा को पुनर्जीवित करने की विनती की। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, वत्स, वर्तमान स्थिति के अनुसार तुम क्या, वरन मैं भी राजा को पुनर्जीवित करने में असमर्थ हूं। मच्छिंद्रनाथ द्वारा इस प्रकार असमर्थ ठहराए जाने पर गोरक्षनाथ ने चिढ़कर प्रतिज्ञा की, यदि मैं इस राजा को जीवित न कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। गोरक्षनाथ की इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोले, हे वत्स, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। राजा की आत्मा तो पहले ही अपना जीवन काल पूर्ण कर ब्रह्म में विलीन हो गई है, अब उसका पुनः लौटना संभव नहीं। गुरु की बात सुनकर गोरक्षनाथ ने भी अपनी अंतर्दृष्टि से जब सत्य का पता लगाया, तब उन्हें भी अपनी भूल का ज्ञान हुआ। अतः अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि समाधि लेने हेतु गोरक्षनाथ लकड़ियां एकत्रित करने लगे। तब यह जानकर कि गुरु की इच्छा पूर्ति हेतु जिस गोरक्षनाथ ने बिना विचार किए अपना एक नेत्र दान कर दिया, ऐसा हठी शिष्य अपनी प्रतिज्ञा हेतु अग्नि समाधि लेने में किंचित भी विचार नहीं करेगा। मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को रोका और कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा को सत्य करने हेतु मैं स्वयं पर काया प्रवेश विद्या के द्वारा इस राजा के शरीर में प्रवेश कर 12 वर्ष तक वास्तव्य करूंगा। उस अवधि में तुम मेरी देह की रक्षा करना। 12 वर्ष पश्चात मैं पुनः अपनी देह में प्रवेश करूंगा। गोरक्षनाथ के सहमति दर्शाते ही मच्छिंद्रनाथ ने पर काया प्रवेश विद्या के द्वारा राजा की देह में प्रवेश किया। राजा के जीवित होते ही सारी प्रजा उत्सव मनाने लगी। तदुपरांत राजा के आकार का स्वर्ण पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया।
दूसरी ओर गोरक्षनाथ ने शिवालय की पुजारिन को विश्वास में लेकर उन्हें सर्व सत्य से अवगत कराया। नाथों द्वारा किए गए परोपकार को देखकर वह अत्यंत आनंदित हो गईं। पुजारिन गोरक्षनाथ को एक गुप्त तहखाने में ले गईं। तहखाने की सुरक्षा निश्चित कर गोरक्षनाथ ने मच्छिंद्रनाथ के शरीर को वहां सुरक्षित रखा एवं उस तहखाने को अच्छी तरह से बंद कर वे बाहर शिवालय में आकर बैठ गए। दूसरी ओर राजा त्रिविक्रम के शरीर में वास्तव्य कर रहे मच्छिंद्रनाथ ने त्रिविक्रम का पूर्व वृत्तांत अंतर्दृष्टि से जानकर संपूर्ण राजकाज इतनी निपुणता से चलाया कि स्वयं रानी रेवती को भी किसी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। त्रिविक्रम का नियम था कि वे नित्य शमशान के पास स्थित शिवालय में दर्शन हेतु जाते थे। अतः त्रिविक्रम के शरीर में वास कर रहे मच्छिंद्रनाथ ने भी इस परंपरा को अखंड बनाए रखा। दूसरे दिन ही मच्छिंद्रनाथ ने शिवालय जाकर गोरक्षनाथ से भेंट की एवं उस तहखाने को भी ठीक से देख लिया जहां उनका शरीर रखा हुआ था। तत्पश्चात नित्य दर्शन के बहाने से मच्छिंद्रनाथ जाकर अपने शरीर की सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे। 3 माह पश्चात मच्छिंद्रनाथ से आज्ञा प्राप्त कर गोरक्षनाथ ने तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात मच्छिंद्रनाथ द्वारा रेवती गर्भवती हो गईं एवं उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस शिशु का नाम धर्मनाथ रखा गया। धर्मनाथ जब 5 वर्ष के हुए तब राजा रानी ने उसी शिवालय में जाकर पूजा की। उस समय रानी ने महादेव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं सदैव सुहागन रहते हुए ही अपनी मृत्यु को प्राप्त करूं। रानी की यह प्रार्थना सुनकर पुजारिन को हंसी आ गई। पुजारिन का इस प्रकार हंसना रानी को खटक गया। वह पुजारिन को एकांत में ले गई एवं उसे अभय दान देकर हंसने का कारण पूछा। इस पर पुजारिन ने उत्तर दिया, हे महारानी, आप तो पहले से ही विधवा हैं। उस पर आपने महादेव के समक्ष सुहागन रहते हुए मरने की प्रार्थना की। बस आपकी इसी बात पर मुझे हंसी आ गई। तदुपरांत पुजारिन ने मच्छिंद्रनाथ द्वारा परकाया प्रवेश विद्या के माध्यम से राजा के शरीर में प्रवेश एवं मच्छिंद्रनाथ का शरीर तहखाने में रखे होने की बात बताई तथा रानी को वह तहखाना भी दिखाया। पुजारिन की बात की सत्यता को जानकर रानी अत्यंत विचलित हो गई एवं उन्होंने मन ही मन ये विचार किया, 7 वर्ष पश्चात मच्छिंद्रनाथ राजा की देह को त्याग कर पुनः अपनी देह में प्रवेश करेंगे। इस अवस्था में मैं पुनः विधवा हो जाऊंगी। अतः यदि मैं मच्छिंद्रनाथ की देह को ही नष्ट कर दूं, तो मच्छिंद्रनाथ राजा की देह को छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे एवं इस प्रकार मुझे पुनः विधवा होने का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। इस प्रकार निश्चय करके रानी पुनः महल में आ गई। उसी दिन मध्य रात्रि में उन्होंने अपने सैनिकों की सहायता से मच्छिंद्रनाथ के शरीर को तहखाने से बाहर निकलवाया। तत्पश्चात देह के असंख्य टुकड़े करवाकर उन टुकड़ों को संपूर्ण वन में अलग अलग स्थानों पर फिकवा दिया तथा निश्चिंत होकर पुनः अपने महल में प्रवेश किया। उस महाभयंकर कृत्य को देखकर माता पार्वती अपनी साधना से जाग गईं। उन्होंने महादेव को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर महादेव को भी अत्यंत गहरा आघात पहुंचा। तत्पश्चात महादेव के आज्ञानुसार माता पार्वती ने चामुंडा एवं यक्षिणियों को आदेश दिया कि वे जाकर मच्छिंद्रनाथ को समस्त टुकड़ों में बीनकर वीरभद्र की सुरक्षा में दे दें। तदुपरांत माता पार्वती के निर्देशानुसार यक्षिणियों ने समस्त टुकड़ों को एकत्रित किया एवं वीरभद्र को सौंपते हुए बोली, हे वीरभद्र, जिस मच्छिंद्रनाथ ने आपके और हमारे अहम को चुनौती दी तथा जिसके कारण हमें पराजय का मुख देखना पड़ा, उसी मच्छिंद्रनाथ के शरीर के ये टुकड़े हम आपके हवाले कर रहे हैं। किंतु स्मरण रखिए,
अपने गुरु के समान ही महापराक्रमी मच्छिंद्रनाथ शिष्य गोरक्षनाथ आज नहीं तो कल अपने गुरु की विखंडित देह को प्राप्त करने अवश्य आएगा, अतः कृपया सतर्क रहें। मच्छिंद्रनाथ के शरीर की ऐसी दुर्गति देखकर वीरभद्र एवं योगिनियों को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वीरभद्र ने मच्छिंद्रनाथ के शरीर की रक्षा हेतु असंख्य शिव गणों को नियुक्त कर दिया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 32वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ की अनुमति प्राप्त कर तीर्थ यात्रा हेतु निकले गोरक्षनाथ विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हुए गोदावरी नदी के तट पर स्थित भामानगर पहुंचे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे एक खेत के निकट पहुंचते हैं। वहां माणिक नामक एक 10 वर्ष का लड़का खेतों में काम कर रहा था। मध्याह्न के समय माणिक हाथ पैर धोकर एक पेड़ के नीचे भोजन करने हेतु बैठा। गोरक्षनाथ ने वहां पहुंचकर जब माणिक से भिक्षा मांगी, तब माणिक ने न केवल स्वतः के लिए लाया हुआ संपूर्ण भोजन गोरक्षनाथ को दिया, साथ ही पीने हेतु शीतल जल भी भिक्षा स्वरूप गोरक्षनाथ को दे दिया। गोरक्षनाथ उस अन्न को ग्रहण कर तृप्त हुए एवं उस छोटे से कृषक पुत्र का आदरातिथ्य देखकर उन्होंने माणिक को कृपा प्रसाद देने का निर्णय किया। गोरक्षनाथ ने जब माणिक से उसका परिचय पूछा, तब माणिक ने उत्तर दिया, महाराज, आपका काम हो गया ना? अब ये नाम इत्यादि पूछकर मेरा समय व्यर्थ मत करो, आप अपने रास्ते निकलो। ऐसा विचित्र उत्तर सुनकर गोरक्षनाथ को अचंभा हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उस बालक से कहा, बालक, तुमने स्वयं भोजन न करते हुए मुझे दे दिया, अतः तुम्हारे इस परोपकार को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर माणिक ने उत्तर दिया, आप मुझे क्या दे सकते हो, जब आप स्वतः ही उदर पूर्ति हेतु दर दर भटकते हो। आप एक काम करो, अब मुझसे ही कुछ मांग लो और अपना रास्ता नापो। इस पर गोरक्षनाथ ने विचार किया, इस बेचारे मनमौजी से मैं क्या मांगू, मेरी तो यही समझ नहीं आ रहा। अतः किसी युक्ति से मुझे स्वतः ही इसका कल्याण करना होगा। तत्पश्चात कुछ सोचकर गोरक्षनाथ माणिक से बोले, तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ये वचन दो कि तुम्हारी जो भी काम करने की इच्छा होगी तुम उस काम को नहीं करोगे। माणिक ने गोरक्षनाथ को वचन दे दिया। माणिक का वचन सुनकर गोरक्षनाथ हंसते हुए वहां से निकल गए। गोरक्षनाथ के प्रस्थान के पश्चात माणिक ने खेत से कुछ सामान लिया एवं घर की ओर जैसे ही प्रस्थान करने को हुआ, वैसे ही उसे अपने दिए हुए वचन की याद आ गई। अतः वह जस का तस वहीं खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसका मन विषय वासना से मुक्त हो गया एवं माणिक ने समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली। केवल वायु को आहार बनाकर वह यथास्थान खड़ा ही रहा, जिस कारण कालांतर में उसका देह मांस विहीन होकर केवल हड्डियों का ढांचा ही रह गया। माणिक को उसके दिए वचन में फंसाकर गोरक्षनाथ ने अत्यंत चतुराई से उसे तपस्या में लगा दिया एवं बद्रिकाश्रम पहुंचकर बद्री केदार के दर्शन प्राप्त कर चौरंगी नाथ की गुफा की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने मिट्टी के टीले से घिरे हुए काष्ठवत चौरंगी को शिला की ओर निहारते हुए पाया। उस दृश्य को देखकर गोरक्षनाथ अत्यंत विचलित हुए। उन्होंने तुरंत ही चौरंगी के शरीर पर जमे मिट्टी के टीले को हटाया। तब चौरंगी के तपोबल के कारण उत्पन्न हुए हाथ पैर देखकर उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। तत्पश्चात चौरंगी की सफल साधना हेतु उसकी प्रशंसा कर गोरक्षनाथ ने उसे गुफा से बाहर लाया। अपनी कृपा दृष्टि डालकर गोरक्षनाथ ने चौरंगी के बलहीन शरीर को पुनः बलवान बना दिया। गुरुदेव, आज मैं सनाथ हो गया। ऐसा कहकर
चौरंगी ने अपने गुरु को वंदन किया। गोरक्षनाथ ने जब चौरंगी से उसके खाने पीने विषयी चर्चा की, तब चौरंगी ने कोई भी उत्तर देने में असमर्थता दर्शाई। तदुपरांत गोरक्षनाथ ने चामुंडा से प्रश्न किया। तब चामुंडा देवी ने उत्तर दिया, हे गोरक्षनाथ, आपकी आज्ञा अनुसार मैं नित्य ताजे फल लाकर चौरंगी के समक्ष रखती थी, किंतु शिला की ओर ध्यान होने के कारण चौरंगी उन फलों की ओर देखते भी नहीं थे। अपनी बात को सिद्ध करने हेतु चामुंडा देवी ने गोरक्षनाथ को उन फलों का ढेर भी दिखाया। उस ढेर को देखकर गोरक्षनाथ का चौरंगी के प्रति प्रेम और बढ़ गया। उन्होंने चौरंगी के मस्तक पर अपने वरद हस्त रखकर उसे ब्रह्म सनातन किया। चौरंगी को बद्रिकाश्रम स्थित शिवालय ले जाकर महादेव से आशीर्वाद भी दिलवाया। तत्पश्चात अगले 6 महीनों तक गोरक्षनाथ ने चौरंगी नाथ को सभी प्रकार की विद्याएं सिखाकर देवताओं से वरदान दिलवाए। तदुपरांत चौरंगी नाथ एवं गोरक्षनाथ कौंडिन्यपुर गए। वहां पहुंचकर गोरक्षनाथ ने चौरंगी नाथ को उस पर अत्याचार करने वाले पिता राजा शशांकर को सबक सिखाने एवं अपनी शक्ति दिखाने हेतु उसे आदेश दिया। तब चौरंगी नाथ ने वाताकर्षण अस्त्र के प्रयोग से शशांकर के सुंदर उपवन को नष्ट कर दिया तथा वहां काम करने वाले सैकड़ों माली एवं रक्षकों को आकाश में उठाकर नीचे पटक दिया। इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही राजा ने अपने दूतों को सत्य जानने हेतु भेजा। तब दूतों ने लौटकर राजा को सूचना दी कि 2 महाप्रतापी एवं तेजस्वी योगियों के द्वारा यह संपूर्ण कृत्य किया गया है। वे योगी अवश्य ही मच्छिंद्र एवं गोरक्षनाथ होंगे। ऐसा विचार कर राजा अपनी सेना समेत उनके पास पहुंचा। उनके पहुंचते ही चौरंगी नाथ ने उन सभी को आकाश में उड़ा दिया। प्राण भय से विचलित हुए उन लोगों की करुण प्रार्थना सुनकर गोरक्षनाथ के आदेश पर चौरंगी नाथ ने पर्वतास्त्र के प्रयोग से उन लोगों को भूमि पर उतारा। तत्पश्चात गोरक्षनाथ द्वारा यह सत्य जानकर कि चौरंगी उनका अपना पुत्र कृष्णागर है, राजा ने गोरक्षनाथ को वंदन किया एवं चौरंगी को अपने हृदय से लगा दिया। तत्पश्चात चौरंगी नाथ से भुजावंती द्वारा किया गया छल जानकर राजा ने अपने द्वारा किए गए अपराध हेतु चौरंगी नाथ से क्षमा मांगी एवं अत्यंत आदर के साथ वे दोनों को राजमहल ले गए। तत्पश्चात राजा ने भुजावंती को दंड स्वरूप राज्य त्यागने का आदेश दिया एवं उन दोनों नाथों का महीने भर उत्तम आदर सत्कार किया। 1 माह पश्चात प्रस्थान करते समय गोरक्षनाथ ने राजा को दूसरा विवाह करने का आदेश दिया एवं चौरंगी नाथ के साथ आगे की यात्रा हेतु प्रस्थान किया। यात्रा करते समय सर्वप्रथम वे प्रयाग पहुंचे। वहां पहुंचकर गोरक्षनाथ ने पुजारिन से मच्छिंद्र नाथ की देह की सुरक्षा संबंधित प्रश्न किया। तब रोते हुए पुजारिन ने मच्छिंद्र नाथ की देह का सत्य रानी रेवती के समक्ष प्रकट करने की बात बताई। यह सत्य सुनकर हतप्रभ रह गए गोरक्षनाथ ने जब तहखाने में जाकर देखा तो वहां मच्छिंद्र नाथ की देह उपस्थित नहीं थी। सत्य जानने हेतु गोरक्षनाथ ने पुजारिन को रानी रेवती के पास भेजा। तब पुजारिन ने आकर गोरक्षनाथ को सूचना दी कि रानी रेवती ने मच्छिंद्र नाथ की देह के असंख्य टुकड़े करवाकर उन्हें जंगल में फेंकवा दिया है। सत्य जानकर क्रोधित हुए गोरक्षनाथ ने रेवती को इस भीषण कृत्य हेतु दंड देने का निश्चय किया, किंतु अगले ही पल यह जानकर कि रेवती गुरु पत्नी एवं उस हिसाब से उनकी गुरु माता के स्थान पर है, गोरक्षनाथ ने अपने क्रोध को शांत कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं के देह की रक्षा हेतु चौरंगी नाथ को आदेश दिया एवं देह त्याग कर सूक्ष्म रूप में मच्छिंद्र नाथ के भग्न देह की जांच आरंभ कर दी। अत्यंत परिश्रम के पश्चात उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मच्छिंद्र नाथ का देह कैलाश पर्वत पर अत्यंत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा हुआ है। तत्पश्चात गोरक्षनाथ ने स्वयं की देह में प्रवेश किया
एवं सूर्य देव का आवाहन कर मच्छिंद्रनाथ के देह को लौटाने हेतु वीरभद्र के पास भेजा, किंतु वीरभद्र ने सूर्य देव को मच्छिंद्रनाथ की देह लौटाने से मना कर दिया। सूर्य देव के वापस लौटते ही वीरभद्र ने युद्ध हेतु संपूर्ण सेना के साथ गोरक्षनाथ की ओर प्रस्थान किया एवं नाथों को युद्ध का आवाहन दिया। तत्पश्चात दोनों पक्षों में एक महायुद्ध आरंभ हो गया। उस युद्ध में गोरक्षनाथ ने संजीवनी मंत्र के प्रयोग स्वरूप रावण, जलंधर, हिरण्यकश्यप इत्यादि समस्त महादानवों को जागृत कर दिया। इन महादानवों को देखकर समस्त देवता घबरा गए एवं उन्होंने श्री विष्णु की ओर पलायन किया। भगवान विष्णु ने महादेव का आवाहन किया एवं दोनों तुरंत ही युद्ध स्थल पर पहुंचे। महादेव एवं श्री हरि ने गोरक्षनाथ को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु गोरक्षनाथ ने उनकी एक न सुनी। तत्पश्चात महादेव ने चामुंडा को आज्ञा देकर मच्छिंद्रनाथ का भग्न देह गोरक्षनाथ के स्वाधीन करवाया। तदुपरांत गुरु देह को प्राप्त कर संतुष्ट हुए गोरक्षनाथ ने वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग कर वीरभद्र समेत समस्त महादानवों को प्राणहीन कर दिया एवं आग्नेयास्त्र के प्रयोग से उन्हें भस्म कर दिया। गोरक्षनाथ का पराक्रम देखकर श्री हरि ने नाथ की स्तुति की। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 33वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। गोरक्षनाथ से युद्ध के परिणाम स्वरूप वीरभद्र जलकर भस्म हो गए। अपने वरद पुत्र की ऐसी गति देखकर महादेव विलाप करने लगे। महादेव को इस प्रकार विलाप करता देखकर गोरक्षनाथ को अत्यंत दुख हुआ। जिन महादेव ने बद्रिक आश्रम में तपस्या के समय एक पिता के समान मेरा रक्षण किया, उन्हें इस प्रकार का दुख देना कदापि उचित नहीं। तत्पश्चात गोरक्षनाथ ने महादेव से आग्रह किया कि वे वीरभद्र की अस्थियों को लेकर आ जाएं। महादेव ने युद्ध भूमि में विचरण किया एवं जिन अस्थियों से ओम नमः शिवाय ऐसी ध्वनि आ रही थी, उन अस्थियों को एकत्रित कर गोरक्षनाथ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गोरक्षनाथ ने संजीवनी विद्या के प्रयोग स्वरूप वीरभद्र को पुनः जीवित कर दिया। जीवित होते ही वीरभद्र पुनः युद्ध हेतु तत्पर हो गए, किंतु महादेव ने उन्हें डांट कर शांत करवा दिया। तत्पश्चात मच्छिंद्रनाथ के विखंडित शरीर को लेकर गोरक्ष एवं चौरंगीनाथ ने वहां से प्रस्थान किया। मच्छिंद्रनाथ के शरीर को लेकर गोरक्षनाथ एवं चौरंगीनाथ ने प्रयाग की ओर प्रस्थान किया। वहां पूर्व की भांति शिवालय के तहखाने में मच्छिंद्रनाथ के विखंडित शरीर को रखकर गुप्त रूप से वे उसका रक्षण करने लगे। एक दिन त्रिविक्रम राजा के शिवालय में आगमन पर गोरक्षनाथ ने उनसे भेंट की एवं देह में पुनः प्रवेश का समय निकट आने की सूचना प्रदान की। तब मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ से कहा कि समय आने से पूर्व मुझे शीघ्रातिशीघ्र धर्मनाथ का राज्याभिषेक करना होगा। तत्पश्चात एक शुभ मुहूर्त पर राजा त्रिविक्रम रूपी मच्छिंद्रनाथ ने धर्मनाथ का राज्याभिषेक किया एवं एक विशाल समारोह का आयोजन भी किया। एक माह पश्चात मच्छिंद्रनाथ ने राजा त्रिविक्रम के शरीर का त्याग किया एवं गोरक्षनाथ ने संजीवनी मंत्र के प्रयोग से मच्छिंद्रनाथ के विखंडित शरीर को जोड़ने हेतु अस्थि एवं मांस की उत्पत्ति कर शरीर को पुनः निर्मित कर दिया। देह के तैयार होते ही मच्छिंद्रनाथ ने उसमें पुनः प्रवेश किया। अंतिम संस्कार के समय मच्छिंद्रनाथ को जीवित देखकर रानी रेवती आश्चर्यचकित हो गई। धर्मनाथ पितृशोक से अत्यंत दुखित थी, अतः रानी रेवती ने धर्मनाथ को सर्व सत्य बताकर उन्हें सांत्वना प्रदान की। धर्मनाथ ने मच्छिंद्रनाथ से भेंट की तथा मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ एवं चौरंगीनाथ को अपने साथ राजमहल ले आए। अगले 1 वर्ष तक धर्मनाथ ने उन तीनों नाथों की खूब मनोभाव से सेवा की। 1 वर्ष पश्चात प्रस्थान के समय
मच्छिंद्रनाथ ने धर्मनाथ को निर्देशित किया कि 12 वर्ष पश्चात वे पुनः आकर गोरक्षनाथ के द्वारा धर्मनाथ को योग दीक्षा प्रदान करवाएंगे एवं तत्पश्चात वे उन्हें भी अपने साथ लेकर जाएंगे। धर्मनाथ से विदा लेकर तीनों नाथ भामा नगर में कृषक पुत्र से भेंट हेतु निकले। मार्ग में गोरक्षनाथ ने मच्छिंद्रनाथ को माणिक से हुई रोचक भेंट के बारे में बताया। तीनों नाथ जब माणिक के पास पहुंचे तब उसका बोझ सर पर उठाए हुए काष्ठवत शरीर देखकर वे थक रह गए। गोरक्षनाथ ने माणिक की कठोर तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात तीनों नाथों द्वारा माणिक से अपने तप को समाप्त करने हेतु कहने पर माणिक ने उत्तर दिया, आप लोग ये फालतू का ज्ञान क्यों बांट रहे हो, चलो अपने रास्ते निकलो। माणिक का उटपटांग उत्तर मच्छिंद्रनाथ को अत्यंत दिलचस्प लगा। मच्छिंद्रनाथ ने माणिक से अनेकों प्रश्न किए, किंतु अपने स्वभावानुसार माणिक ने उन सभी प्रश्नों के बड़े उटपटांग उत्तर दिए। तब यह जानकर कि इस प्रकार सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अतः उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। गोरक्षनाथ माणिक के पास जाकर बोले, महाराज, आपके जैसे महान योगी की मुझ पर कृपा हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कृपया कर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। इस पर माणिक ने उत्तर दिया, तुम मुझे गुरु बनाना चाहते हो, इससे अच्छा तुम ही मेरे गुरु क्यों नहीं बन जाते। माणिक का उत्तर सुनकर तत्काल गोरक्षनाथ ने उसे मंत्रोपदेश दिया, जिस कारण माणिक ब्रह्मज्ञानी हो गया। माणिक के ज्ञान चक्षु खुल गए एवं अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो गया। उसने तत्काल तपस्या त्याग कर गोरक्षनाथ के चरणों को पकड़ लिया। गोरक्षनाथ ने शक्ति मंत्र से माणिक को सशक्त बनाया। माणिक के स्वभाव के अनुरूप मच्छिंद्रनाथ ने माणिक को अड़बंगीनाथ नाम दिया। गोरक्षनाथ द्वारा अड़बंगीनाथ को नाथ दीक्षा प्रदान की गई। गोरक्षनाथ ने अड़बंगीनाथ को समस्त विद्याएं सिखाकर देवताओं से आशीर्वाद दिलवाया। तत्पश्चात 12 वर्ष पश्चात तीर्थ भ्रमण करते हुए उन चारों नाथों ने प्रयाग की ओर प्रस्थान किया। प्रयाग में धर्मनाथ द्वारा उत्तम रीति से शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी। अपने परोपकारी स्वभाव के कारण धर्मनाथ ने अत्यंत यश एवं कीर्ति प्राप्त कर ली थी। धर्मनाथ राजमाता रेवती की भी अत्यंत मनोभाव से सेवा करते थे। धर्मनाथ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम उन्होंने त्रिविक्रम रखा था। नाथों के पहुंचने पर धर्मनाथ ने उन चारों नाथों को राजमहल लाकर अत्यंत मनोभाव से उनकी सेवा की। मच्छिंद्रनाथ ने धर्मनाथ के पुत्र त्रिविक्रम को राज सिंहासन पर बैठाया एवं माघ माह की द्वितीया को गोरक्षनाथ द्वारा अनुग्रह दिलवाकर धर्मनाथ को भी नाथ पंथ में सम्मिलित कर लिया। अनुग्रह के दिन धर्मनाथ ने जो महोत्सव किया, उससे देवता भी अत्यंत संतुष्ट हुए। देवताओं की विनती के फलस्वरूप गोरक्षनाथ ने धर्मनाथ के पुत्र त्रिविक्रम को ऐसा उत्सव प्रत्येक वर्ष करने का आदेश दिया। माघ माह की यह द्वितीया आगे चलकर धर्मनाथ बीज के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदुपरांत धर्मनाथ को लेकर मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, चौरंगीनाथ एवं अड़बंगीनाथ तीर्थ यात्रा पर निकले। प्रवास के दौरान गोरक्षनाथ ने धर्मनाथ को सभी विद्याओं में पारंगत किया एवं बद्रिक आश्रम में भगवान दत्तात्रेय से आशीर्वाद दिलवाकर धर्मनाथ को तपस्या हेतु बैठाया। धर्मनाथ की 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण होने पर चारों नाथों ने देवताओं की उपस्थिति में एक भव्य समारोह आयोजित किया एवं तत्पश्चात पांचों नाथों ने तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान किया। अब हम देखेंगे रेवणनाथ का जन्म। पूर्व काल में ब्रह्मदेव के वीर्य से 88,000 ऋषि उत्पन्न हुए थे। उस समय उनके वीर्य का कुछ अंश रेवा नदी के तट पर भी गिरा था। कालांतर में चमस नारायण ने उसमें संचार किया
जिस कारण उस तट पर ही एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का रुदन सुनकर सहन सारूक नामक एक व्यक्ति उसे अपने घर ले गया एवं उस बालक का नाम रेवण रखा। सहन सारूक ने उस बालक का उत्तम रीति से पालन पोषण किया। 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक दिन रेवण अपने बैलों को चारण हेतु वन में लेकर गया। संयोग से दत्त प्रभु उसी मार्ग से गिरनार की ओर प्रस्थान कर रहे थे। अकस्मात ही रेवण के बैल बिगड़ गए एवं जोर से दौड़ने लगे। उस समय अपने बैलों को पकड़ने हेतु भागते हुए रेवण दत्त प्रभु से टकरा गए, जिस कारण दोनों ही नीचे गिर पड़े। दत्त प्रभु का स्पर्श होते ही रेवण नाथ के ज्ञान चक्षु खुल गए एवं उसके मन पर पड़ा हुआ माया का पर्दा हट गया। अपने चमस नारायण होने का ज्ञान रेवण को उसी क्षण प्राप्त हो गया। तत्पश्चात रेवण ने दत्त प्रभु के चरणों को पकड़ लिया एवं अनुग्रह प्रदान करने की विनती की। तब दत्त प्रभु ने अपना वरद हस्त रेवण के शीश पर रखकर केवल एक सिद्धि प्रदान की एवं आगे बढ़ गए। दत्त प्रभु के दर्शन एवं सिद्धि का लाभ प्राप्त कर रेवण ने अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 34वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। दत्तात्रेय के प्रस्थान करने के पश्चात रेवण अपने बैलों को लेकर खेत में हल चलाने लगे। वहां रेवण नाथ ने दत्तात्रेय द्वारा दिए गए मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। मंत्र के प्रभाव से महिमा नामक सिद्धि प्रकट हुई एवं रेवण नाथ से उनकी इच्छा पूछी। साक्षात महिमा देवी को देखकर रेवण नाथ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने दत्तात्रेय के उन वचनों को याद किया, यह सिद्धि तुम्हारी सर्व मनोकामना पूर्ण करेगी। दत्तात्रेय के इन वचनों का स्मरण होते ही रेवण नाथ अत्यंत आनंदित हो गए। उन्होंने सिद्धि का परीक्षण करने हेतु उसे आदेश दिया कि वह कटी हुई धान की फसल को सोने का बना दे। रेवण नाथ के आदेशानुसार महिमा सिद्धि ने उस धान की फसल को सोने का बना दिया। यह देखकर रेवण नाथ अत्यंत हतप्रभ हो गए। तत्पश्चात उन्होंने सिद्धि से विनती की कि वे सदैव उनके साथ ही रहें। इस पर सिद्धि ने उत्तर दिया, मैं सदैव गुप्त रूप में आपके साथ रहूंगी, किंतु आप कदापि मेरे दर्शन हेतु हट न करना। सिद्धि की बात को मान्यता देकर रेवण नाथ ने उन्हें धान की फसल को पूर्ववत करने का निवेदन किया। तदुपरांत धान की फसल को पूर्ववत कर सिद्धि अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन ये विचार कर कि जब इतनी बड़ी सिद्धि मुझे प्राप्त हो चुकी है तो मैं व्यर्थ खेतों में काम करने का कष्ट क्यों उठाऊं। यह सोचकर रेवणनाथ अपने बिस्तर पर ही सोए रहे। रेवणनाथ को सोता देखकर उनके धर्मपिता सहन सारूक ने जब उन्हें उठाने का प्रयास किया तब उन्होंने उत्तर दिया, पिताजी अब हमारे कष्ट उठाने का समय चला गया। रेवणनाथ की बात सुनकर उनके पिता को अत्यंत क्रोध आया एवं वे बोले, तुम क्या साहूकार बन गए हो जो घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। रेवणनाथ ने कहा, जी पिताजी अब हम लोग साहूकार बन गए हैं, एक बार आप अंदर जाकर तो देखिए। तब उनकी मूर्खता भरी बात सुनकर सहन सारूक हंसते हुए अंदर गए, किंतु अंदर जाते ही वे अचंभित रह गए। वहां उन्होंने धान्य के साथ साथ सोने के मोहरों से भरी हुई बोरियां भी देखी। रेवण अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है, यह सोचकर सहन सारूक उनका अच्छे से ध्यान रखने लगी। रेवणनाथ का घर बुंदल गांव के रास्ते पर पड़ता था, जिस कारण रास्ते से आने जाने वाले राहगीरों का तांता लगा रहता था। सिद्धि प्राप्त होने पर रेवण आने जाने वाले राहगीरों को बुलाकर इच्छित भोजन एवं धन धान्य भी प्रदान करने लगे। अतः इस कारण रेवणनाथ रेवण सिद्ध के नाम से प्रख्यात हो गए एवं झुंड के झुंड उनके घरों में भोजन तथा धन हेतु आने जाने लगे। एक दिन तीर्थ यात्रा हेतु निकले मच्छिंद्रनाथ का बुंदल गांव में आगमन हुआ। वहां गांव वालों से रेवणनाथ की प्रसिद्धि सुनकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ।
कौतूहलवश उन्होंने गांव वालों से रेवणनाथ की संपूर्ण जांच पड़ताल की। तत्पश्चात अंतर्दृष्टि से मच्छिंद्रनाथ ने यह जान लिया कि रेवणनाथ चमस नारायण का ही अवतार है। किंतु रेवणनाथ के गुरु कौन है, यह उन्हें पता नहीं चला। तब मच्छिंद्रनाथ भी पशु पक्षियों को बुलाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगे, उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर उनके साथ खेलने लगे एवं ऐसा उन्होंने अपनी नित्य दिनचर्या का एक भाग बना लिया, जिस कारण वे भी गांव में प्रसिद्ध हो गए। भयंकर एवं नरभक्षी पशुओं को भी मच्छिंद्रनाथ की आज्ञा पालन करते देखकर लोगों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। समस्त लोग मच्छिंद्रनाथ को ईश्वर का अवतार मानने लगे। मच्छिंद्रनाथ की प्रसिद्धि रेवणनाथ के कानों तक पहुंचते ही मच्छिंद्रनाथ के बारे में जानने की जिज्ञासा रेवणनाथ के मन में उत्पन्न हुई। उन्होंने महिमा सिद्धि का आवाहन किया एवं उनसे निवेदन किया, हे सिद्धि, अब आप समस्त पशु पक्षियों को मेरे अधीन कर मेरी आज्ञा मानने हेतु आदेश करें। इस पर महिमा सिद्धि ने उत्तर दिया, हे रेवण, यह करना मेरे लिए संभव नहीं है। केवल ब्रह्मज्ञानी ही ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करने की इच्छा रखते हैं तो आपको भी ब्रह्मज्ञानी बनना पड़ेगा। इस पर रेवणनाथ बोले, यदि ऐसा है तो आप ही मुझे ब्रह्मज्ञानी बना दीजिए। इस पर सिद्धि ने उत्तर दिया, ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है। इस हेतु आपको आपके गुरु भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाना होगा। उनकी कृपा से पशु पक्षी तो क्या, आप देवताओं को भी अपने अधीन कर सकते हैं। सिद्धि की बात का रेवणनाथ के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब तो मैं ब्रह्मज्ञानी बनकर ही रहूंगा, ऐसा निश्चय कर उन्होंने घर द्वार का त्याग कर उसी स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां उनकी दत्तात्रेय से भेंट हुई थी। उस स्थान पर पहुंचकर रेवणनाथ ने अन्न जल का त्याग कर तपश्चर्य प्रारंभ कर दिया। दत्त विरह से रेवणनाथ अत्यंत व्याकुल हो गए थे। अल्प अवधि में ही कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काष्ठवत हो गया। रेवणनाथ की तपस्या प्रारंभ होने का समाचार मिलते ही मच्छिंद्रनाथ को अत्यंत संतोष हुआ, किंतु रेवणनाथ के गुरु कौन हैं, यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित ही था। तत्पश्चात उन्होंने समस्त सिद्धियों का आवाहन कर उनसे प्रश्न किया, हे अष्ट सिद्धियों, आप में से कौन सी सिद्धि किसके आदेश पर रेवणनाथ के अधीन है? इस पर महिमा सिद्धि ने उत्तर दिया, हे मच्छिंद्रनाथ, दत्त प्रभु के आदेश पर मैं ही रेवण सिद्ध के अधीन होकर उनके आदेश का पालन करती हूँ। रेवणनाथ के गुरु के बारे में जानकर मच्छिंद्रनाथ के मन में विचार आया कि गुरु बंधु होने के नाते रेवणनाथ की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। तत्पश्चात मच्छिंद्रनाथ ने गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां दत्त प्रभु को रेवण की अवस्था से अवगत कराकर उन पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की। तदुपरांत दत्त प्रभु एवं मच्छिंद्रनाथ रेवणनाथ के तपस्या स्थल पर प्रकट हुए। रेवणनाथ की कठोर तपस्या को देखकर दत्त प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रेवणनाथ पर अपनी कृपा दृष्टि डाल उन्हें मंत्रोपदेश प्रदान कर सनाथ किया। इस कारण रेवणनाथ को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। रेवणनाथ ने दत्त प्रभु को वंदन किया। तत्पश्चात रेवणनाथ को लेकर दत्त प्रभु ने स्वस्थान की ओर प्रस्थान किया। दत्त प्रभु ने रेवणनाथ को सभी विद्याओं में पारंगत कर नाथ दीक्षा प्रदान की एवं उन्हें देवताओं से आशीर्वाद दिलवाए तथा लोकोद्धार के कार्य हेतु तीर्थ यात्रा करने का भी आदेश दिया। गुरु दत्तात्रेय की आज्ञा अनुसार रेवणनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए माण देश स्थित विटे गांव पहुंचे। वहां उन्होंने सरस्वती नामक एक ब्राह्मण के घर रात्रि विश्राम किया। उस ब्राह्मण का दुर्भाग्य था कि उसके 6 पुत्र जन्म लेने के 7-8 दिन पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। रेवणनाथ जब उस ब्राह्मण के घर पहुंचे, उस दिन
ब्राह्मण के 7वें पुत्र के जन्म हुए केवल 12 दिन हुए थे एवं उस दिन उस बालक का नामकरण संस्कार किया गया था। रात्रि में जब सरस्वती रेवणनाथ के पैर दबा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण का 7वां पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु अतिथि के विश्राम में कोई बाधा उत्पन्न न हो, यह सोचकर उन्होंने अपना शोक प्रकट नहीं किया। प्रातः काल रेवणनाथ के जागने पर सरस्वती ने अपने 7वें पुत्र की मृत्यु की सूचना के साथ ही अपने 6 पुत्रों की मृत्यु का वृत्तांत भी नाथ को बताया। नाथ को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण को 3 दिन तक बालक के शव को सुरक्षित रखने का आदेश देकर तत्परता से यमलोक की ओर प्रस्थान किया। यमलोक पहुंचकर रेवणनाथ ने यमराज को चुनौती दी कि वे या तो ब्राह्मण के 7 पुत्रों को लौटाएं या फिर उनसे युद्ध करें। धर्म संकट में फंसे यमराज ने रेवणनाथ से विनती की कि वे धर्मानुसार ब्राह्मण के 7 पुत्रों को लौटाने में असमर्थ हैं, अतः कार्य सिद्धि हेतु वे भगवान शंकर के पास जाएं। यमराज की विनती को मान्यता देकर रेवणनाथ ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 35वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। यमदेव से भेंट कर रेवणनाथ ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वहां द्वारपालों द्वारा रोककर परिचय पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया, मैं रेवणनाथ हूं। तुम्हारे स्वामी ने एक निरीह ब्राह्मण के पुत्र को चुरा लिया है। उस चोर को दंड देकर मैं ब्राह्मण पुत्र को अपने साथ ले जाने आया हूं। रेवणनाथ का उत्तर सुनकर अट्टहास करते हुए अपमान की दृष्टि से द्वारपालों ने कहा, हमारे स्वामी को तुम दंड दोगे? तुम अवश्य ही किसी गंधर्व के शिष्य प्रतीत होते हो जो ऐसी असंभव वाणी बोलता है। यह सुनकर क्रोधित हुए नाथ ने चेतावनी देते हुए कहा, ठीक है, तो तुम अब देख ही लो कि मेरा गुरु कौन है। ऐसा कहकर रेवणनाथ ने स्पर्शास्त्र का प्रयोग कर शिवगणों को भूमि से चिपका दिया। इस घटना का ज्ञान होते ही महादेव ने अष्टभैरवों को इस घटना के निरीक्षण हेतु भेजा। रेवणनाथ ने अष्टभैरवों पर भी स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भैरवों पर अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भैरवों ने नाथ पर महाभयंकर अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु उस दैत्य शिष्य नाथ ने समस्त अस्त्रों का प्रत्युत्तर देकर अष्टभैरवों को बंदी बना लिया। भैरवों की पराजय का समाचार सुनते ही महादेव शस्त्रों से सुसज्जित होकर रेवणनाथ से युद्ध करने पहुंचे। महादेव को युद्ध हेतु तत्पर देख रेवणनाथ ने यह विचार किया कि युद्ध करते समय या युद्ध करने का कोई भी लाभ नहीं है। उन्होंने वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग कर महादेव, अष्टभैरव एवं शिवगणों को मूर्छित कर दिया। अंतरिक्ष में विचरण करते गंधर्वों ने उस भीषण घटना को देखा एवं तत्काल ही भगवान श्री हरि को जाकर इसकी सूचना प्रदान की। समाचार सुनकर तत्क्षण ही नारायण नाथ के समक्ष प्रकट हुए एवं उन्हें शांत कर युद्ध का कारण पूछा। नाथ ने नारायण को समस्त वृत्तांत सुनाया। इस पर भगवान श्री हरि ने नाथ से कहा, हे नाथ, ब्राह्मण के समस्त पुत्र मेरे पास सूक्ष्म शरीर में हैं। मैं उन्हें आपको देता हूं, किंतु उन समस्त ब्राह्मण पुत्रों की देह का निर्माण आपको स्वयं ही करना होगा। नारायण के वचनों को मान्यता देकर नाथ ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात नाथ ने वात प्रेरक अस्त्र का प्रयोग कर सभी को मूर्छा मुक्त किया एवं विवक्तास्त्र का प्रयोग कर शिवगणों को स्पर्शास्त्र के प्रभाव से मुक्त किया। तत्पश्चात उन 7 पुत्रों को लेकर रेवणनाथ ने ब्राह्मण के घर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर नाथ ने सरस्वती ब्राह्मण के मृत पुत्र की देह को विखंडित करवाकर उसके शरीर के मांस को कुचलवाकर उससे 7 पुतलों का निर्माण करवाया। तत्पश्चात संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर ब्राह्मण के 7 पुत्रों के प्राण उन 7 पुतलों में प्रविष्ट कराए, जिससे ब्राह्मण के 7 पुत्र जीवित हो गए। अपने पुत्रों को जीवित देखकर ब्राह्मण सरस्वती
एवं उसकी पत्नी जानवी अत्यंत प्रफुल्लित हो गए। उन दोनों ने कृतज्ञता पूर्वक नाथ को वंदन किया। 12 दिवस पश्चात उन 7 पुत्रों का नामकरण संस्कार किया गया। आगे चलकर उन 7 भाइयों को नाथ द्वारा अनुग्रह प्रदान किया गया। कालांतर में विटे गांव रेवणनाथ के कार्य क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, अब हम देखेंगे वट सिद्ध नागनाथ के जन्म की कथा। पूर्व काल में देवी सरस्वती के प्रति ब्रह्मदेव के मन में काम वासना उत्पन्न हुई, जिस कारण उनका वीर्यपात हो गया एवं पृथ्वी पर एक सर्पिणी के मस्तक पर गिरा। भोजन समझकर सर्पिणी ने उस वीर्य को निगल लिया, जिस कारण वह गर्भवती हो गई। उस गर्भ में आविर्होत्र नारायण ने संचार किया। उस समय अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का प्रतिशोध लेने हेतु महाराज जन्मेजय नागों के नाश हेतु यज्ञ कर रहे थे। आविर्होत्र नारायण के सर्पिणी के गर्भ में संचार का समाचार प्राप्त होते ही आस्तिक मुनि ने सर्पिणी के प्राण रक्षण हेतु उसे एक वट वृक्ष के कोटर में छिपा दिया एवं वज्रास्त्र का प्रयोग कर उसे सुरक्षित कर दिया। तत्पश्चात वे पुनः हस्तिनापुर आए एवं समस्त ऋषियों की गुप्त बैठक लेकर उन्हें सर्पिणी का वृत्तांत बताया तथा उसे ना मारने की विनती की। कालांतर में पद्मिनी नामक उस सर्पिणी ने अंडे दिए एवं तत्पश्चात उस तक्षक कन्या ने पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। अंडे से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह बालक जोर जोर से रोने लगा। उसी समय पत्तले बनाने हेतु वट वृक्ष के पत्ते लेने आए ब्राह्मण कौशधर्म ने उसका रोदन सुना एवं ध्वनि की दिशा प्राप्त करने हेतु इधर उधर देखने लगा। इतने में स्वर्ग से देवताओं द्वारा आकाशवाणी की गई, इस वट वृक्ष के कोटर में पल रहे बालक को अपने साथ ले जाओ। यह बालक आविर्होत्र नारायण का अवतार है। तुम इस बालक का पालन पोषण करो एवं इसका नाम वट सिद्ध नागनाथ रखो। इस बालक के प्रताप से तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी एवं तुम ऐश्वर्यवान बनोगे। तत्पश्चात देवताओं ने बाण से प्रहार कर उस वट वृक्ष को गिरा दिया। वृक्ष के गिरते ही ब्राह्मण को उस बालक के दर्शन हुए। कौशधर्म बालक को अपने साथ अपने घर ले गए एवं अपनी पत्नी सुरा देवी को सौंपते हुए उसे संपूर्ण वृत्तांत बताया। सुरा देवी के मन में भी बालक के प्रति वात्सल्य उत्पन्न हो गया। नामकरण के दिन बालक को पालने में डालकर उसका नाम वट सिद्ध नागनाथ रखा गया। 7वें वर्ष में बालक का जनेऊ संस्कार किया गया। एक दिन नागनाथ काशी विश्वनाथ के मंदिर के सामने अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, जिसमें नागनाथ आतिथ्य का जबकि बाकी बच्चे अतिथि का किरदार निभा रहे थे। इस खेल में नागनाथ झूठ मूठ का भोजन अतिथियों को परोस रहे थे एवं और लेने का आग्रह कर रहे थे। दूसरी ओर बाकी बच्चे जो अतिथि बने थे वे पेट भरने का स्वांग कर झूठी डकारे दे रहे थे। इस संपूर्ण खेल को पास ही खड़े दत्तात्रेय भगवान अत्यंत कौतूहल की दृष्टि से देख रहे थे। बाल रूप धारण कर प्रभु दत्तात्रेय उन बच्चों के पास गए एवं अतिथि को भोजन प्रदान करें ऐसा उद्घोष किया। तब अन्य बालक बाल रूपी दत्त प्रभु को वहां से भगाने लगे, किंतु नागनाथ ने उन्हें समझाकर उस अतिथि को सम्मान पूर्वक बैठाया। तत्पश्चात नागनाथ ने उस अतिथि को झूठा मूठा स्नान कराकर उनकी पूजा की एवं भोजन परोसा। इस सेवा भाव को देखकर दत्त प्रभु ने अंतर्दृष्टि से नागनाथ के आविर्होत्र नारायण होने का सत्य जान लिया। तत्पश्चात नागनाथ को एक मंत्र प्रदान कर तथा यह आदेश देकर, इस मंत्र का उपयोग कर तुम जिस भी पदार्थ की इच्छा करोगे वह पदार्थ तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगा, किंतु तुम उस पदार्थ को स्वयं ग्रहण न कर केवल दूसरों को खिला सकते हो, इस बात का स्मरण रखना। यह कहकर दत्त प्रभु ने प्रस्थान किया। उस सिद्धि की सहायता से नागनाथ
प्रतिदिन अपने मित्रों को पकवान खिलाने लगी, जिस कारण बच्चों ने अपने घर पर भोजन करना बंद कर दिया। उन बच्चों के माता पिता ने जब घर में भोजन न करने का कारण पूछा, तब बालकों का उत्तर सुनकर उनके पालकों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। बालकों द्वारा बताई गई बात का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त कर उनके माता पिता ने यह सूचना कौशधर्म को प्रदान की। जब कौशधर्म ने यह बात नागनाथ से पूछी, तब नागनाथ ने घाट पर घटे संपूर्ण वृत्तांत को सुनाया। उनकी बात सुनकर कौशधर्म को यह ज्ञान हो गया कि मेरे बालक पर दत्त प्रभु की कृपा हो गई है। तत्पश्चात कौशधर्म ने भी अतिथि पूजन का नियम प्रारंभ कर दिया। आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागनाथ द्वारा भोजन प्रदान किया जाने लगा। कुछ दिवस पश्चात नागनाथ को दत्त प्रभु के दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। उन्होंने दत्त प्रभु की दिनचर्या संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। दत्त प्रभु कोल्हापुर के अतिरिक्त कहीं भी भिक्षा ग्रहण नहीं करते। यह ज्ञात होते ही दत्त प्रभु को पहचानने हेतु नागनाथ ने एक योजना बनाई। मैं कोल्हापुर जाकर संपूर्ण गांव वालों को दोनों समय का भोजन प्रदान करूंगा, जिस कारण कोई भी गांव का व्यक्ति अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा। गांव में भिक्षा न मिलने पर दत्त प्रभु को इस स्थान पर अन्न हेतु आना ही पड़ेगा, किंतु मेरी तरह दत्त प्रभु भी इस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे और इस प्रकार मैं उन्हें पहचान लूंगा। अपनी योजना को कार्यान्वित करने हेतु नागनाथ ने कोल्हापुर की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने एक पुजारी को सभी गांव वालों को भोजन कराने के अपने संकल्प से परिचित करवाया तथा पुजारी की सहमति प्राप्त कर अपनी सिद्धि के सामर्थ्य पर अपने संकल्प पूर्ति हेतु तैयारी आरंभ कर दी। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 36वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। भंडारे हेतु खाद्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्था करने के उपरांत नागनाथ ने पुजारी की सहायता से गांव में मुनादी करवाई, जिसके अनुसार संपूर्ण कोल्हापुर वासियों को मध्याह्न एवं अपराह्न दोनों समय का भोजन करने हेतु आमंत्रित किया गया। एक विशाल स्थान का चुनाव किया गया एवं एक शुभ मुहूर्त पर नित्य भंडारे का प्रारंभ किया गया। सर्व समुदाय के लोग वहां आकर भरपेट भोजन करने लगे एवं अपने घरों में भी ले जाने लगे। कुछ लोग तो गेहूं, चावल इत्यादि धान्य को घर ले जाकर उसका संग्रह भी करने लगे। नित्य होने वाले भंडारे के कारण गांव में चूल्हा जलना लगभग बंद सा हो गया। भिक्षा न मिलने के कारण दत्त प्रभु को अत्यंत कठिनाई हो गई। गांव के लोग दत्त प्रभु को भी भंडारे में जाकर भोजन ग्रहण करने का आग्रह करने लगे। दत्त प्रभु ने वहां जाकर जब इसकी जांच पड़ताल की, तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि यह भंडारा उसी अन्न सिद्धि की शक्ति से किया जा रहा है जिसे मैंने काशी के उस नन्हे बालक को प्रदान की थी, एवं वह बालक मेरे दर्शन हेतु ही इस भंडारे को आयोजित कर रहा है, किंतु मैं इस अन्न को ग्रहण नहीं कर सकता हूं। यह सोचकर दत्त प्रभु उस स्थान से प्रस्थान करने लगे। लोगों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु सूखे अन्न की भिक्षा लेकर दत्त प्रभु ने वहां से प्रस्थान किया एवं काशी जाकर भोजन ग्रहण किया। यह क्रम महीने भर चला। 1 मास पश्चात अपनी योजना को व्यर्थ जाता देखकर नागनाथ ने लोगों से प्रश्न किया, क्या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहां भोजन ग्रहण करने नहीं आता? इस पर लोगों ने उत्तर दिया, महाराज, एक भिक्षुक प्रतिदिन गांव में भिक्षा हेतु आते हैं, किंतु वे सूखा धान्य भिक्षा स्वरूप लेकर यहां से चले जाते हैं, परंतु वे भोजन करने यहां नहीं आते। यह सुनकर नागनाथ को संशय हुआ। उन्होंने अपने 50 विश्वास पात्र लोगों को सिद्ध धान्य प्रदान किया एवं निवेदन किया कि यदि उस भिक्षुक ने इस धान्य को भी अस्वीकार किया तो कृपया मुझे तत्क्षण ही सूचित करें।
नागनाथ के वचनों को मान्यता प्रदान कर वे लोग सूखा धान्य लेकर अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब दत्त प्रभु गांव में भिक्षा हेतु विचरण कर रहे थे, उस समय गांव के लोगों ने दत्तात्रेय को नागनाथ द्वारा दिए गए सूखे धान्य को भिक्षा स्वरूप ग्रहण करने का आग्रह किया, किंतु यह जानकर कि ये सिद्ध धान्य है, दत्त प्रभु ने उसे लेने से मना कर दिया। यह देखकर गांव वालों ने तत्परता से नागनाथ को इसकी सूचना प्रेषित की। यह सूचना सुनकर नागनाथ ने द्रुत गति से दत्तात्रेय की ओर प्रस्थान किया एवं उनके चरणों में मस्तक रखकर बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कैसे भूल गए? आपके बिना मैं अनाथ हो गया हूं। पिछले 20 वर्षों से आपसे भेंट करने हेतु मैं तड़प रहा था, किंतु आपको मुझ पर तनिक भी दया नहीं आई। मेरी ये व्याकुलता आपकी कृपा की वर्षा से ही शांत होगी गुरुदेव। नागनाथ के अश्रुओं से दत्त प्रभु के चरणों का अभिषेक हुआ एवं नागनाथ की भक्ति देखकर दत्त प्रभु का मन द्रवित हो गया। तत्पश्चात नागनाथ को वे अपने साथ एकांत स्थान में ले गए। वहां उन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान कर ब्रह्म सनातन किया। तत्पश्चात नागनाथ को लेकर दत्त प्रभु प्रथम काशी एवं तदुपरांत बद्रिकाश्रम गए। वहां उन्होंने नागनाथ को महादेव से आशीर्वाद प्रदान करवाया एवं समस्त विद्याएं सिखाकर नाग अश्व स्थित समस्त देवताओं से आशीर्वाद दिलवाया एवं नाथ दीक्षा प्रदान कर तपस्या हेतु बैठा दिया। 12 वर्ष पश्चात दत्तात्रेय द्वारा देवताओं एवं ऋषियों का आवाहन कर नागनाथ द्वारा उद्यापन करवाया गया एवं तत्पश्चात जन कल्याण हेतु उन्हें तीर्थ यात्रा करने भेज दिया गया। अब हम देखेंगे नागनाथ और मच्छिंद्रनाथ का युद्ध। नागनाथ को तीर्थ यात्रा हेतु भिजवाकर दत्तात्रेय ने गिरनार की ओर प्रस्थान किया। नागनाथ पुण्य क्षेत्र से होते हुए बाले घाट पहुंचे। वहां उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई एवं भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। भक्तों के आग्रह पर नागनाथ ने वडवाड़ नामक स्थान को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाने का निर्णय किया। एक दिन नागनाथ की प्रसिद्धि सुनकर मच्छिंद्रनाथ की नागनाथ से भेंट करने की इच्छा हुई, किंतु नागनाथ के शिष्यों द्वारा मच्छिंद्रनाथ को द्वार पर ही रोक दिया गया एवं निवेदन किया गया कि नागनाथ की आज्ञा के बिना आपको अंदर जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। नागनाथ शिष्यों की बातें सुनकर मच्छिंद्रनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए एवं यह सोचकर इस भोंदू साधु को दंड देकर ही सही मार्ग पर लाया जा सकता है, उन्होंने स्पर्शास्त्र का प्रयोग कर समस्त शिष्यों को भूमि से चिपका दिया एवं उन पर मुष्टि प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। शिष्यों की करुण पुकार सुनकर नागनाथ का ध्यान भंग हो गया एवं बाहर आकर एक नाथपंथी योगी द्वारा पंथ की मर्यादा को हानि पहुंचाने का कृत्य देखकर नागनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए। मच्छिंद्रनाथ को सबक सिखाने से पूर्व नागनाथ ने गरुड़ बंधन अस्त्र का प्रयोग कर स्वर्ग से आने वाले गरुड़ को बांध दिया एवं विभक्तास्त्र का प्रयोग कर अपने शिष्यों को स्पर्शास्त्र के प्रभाव से मुक्त किया। तत्पश्चात मच्छिंद्रनाथ ने उन सब पर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया, जिसका वज्रास्त्र द्वारा नागनाथ ने निवारण किया। तब इंद्र द्वारा नागनाथ की सहायता किए जाने के कारण मच्छिंद्रनाथ ने वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग कर इंद्र को स्वर्ग से भूमि पर ला पटका, जिसके प्रत्युत्तर में वात प्रेरक अस्त्र का प्रयोग कर नागनाथ द्वारा इंद्र को मूर्छा मुक्त किया गया। इस प्रकार दोनों नाथों के मध्य भयंकर अस्त्रों का युद्ध प्रारंभ हो गया। अंततः नागनाथ द्वारा मच्छिंद्रनाथ पर नागास्त्र का प्रयोग किया गया, जिससे सहस्त्रों नागों द्वारा मच्छिंद्रनाथ को दंश किया जाने लगा। नागास्त्र का निवारण करने हेतु मच्छिंद्रनाथ द्वारा गरुड़ास्त्र का जाप किया गया, किंतु नागनाथ द्वारा पहले ही बांध दिए जाने के कारण गरुड़ास्त्र निष्प्रभावी सिद्ध हुआ। तब नागदंश की पीड़ा से कराहते हुए
मच्छिंद्रनाथ ने अपने गुरु दत्तात्रेय का नाम जाप किया एवं सहायता की प्रार्थना की। मच्छिंद्रनाथ के मुख से अपने गुरु का नाम सुनकर नागनाथ को संशय हुआ। उन्होंने जब मच्छिंद्रनाथ से उनके गुरु संबंधी जांच पड़ताल की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मच्छिंद्रनाथ भगवान दत्तात्रेय के पहले शिष्य एवं उनके अग्रज गुरु भाई हैं। सत्यता जानकर नागनाथ अत्यंत दुखी हुए एवं तत्क्षण ही उन्होंने गरुड़ अस्त्र को मुक्त कर नागास्त्र का समाधान किया तथा नागों को आदेश दिया कि वे मच्छिंद्रनाथ के शरीर में प्रविष्ट किया गया समस्त विष चूस लें। नागनाथ की आज्ञानुसार विष को चूसकर समस्त नाग अदृश्य हो गए। तत्पश्चात नागनाथ ने मच्छिंद्रनाथ को वंदन किया एवं अपने गुरु भाई होने का परिचय दिया। नागनाथ का परिचय सुनकर मच्छिंद्रनाथ को भी अत्यंत आनंद हुआ। वहां महीने भर वास्तव्य के दौरान मच्छिंद्रनाथ द्वारा नागनाथ को शिक्षा प्रदान की गई कि ध्यान में विघ्न न पड़े, इस हेतु रक्षकों की नियुक्ति सर्वथा अनुचित है। हम नाथों का जन्म ही परोपकार हेतु हुआ है। इस बात को ध्यान में रखकर सभी के लिए मुक्त द्वार रखो। मच्छिंद्रनाथ के वचनों को मान्यता प्रदान कर नाथ ने अपने द्वार जन सामान्य हेतु खोल दिए एवं लोगों से मिलकर उनका दुख दूर करना प्रारंभ कर दिया। एक बार नागनाथ द्वारा संजीवनी मंत्र के प्रयोग द्वारा लोगों को जीवन दान देने के परिणाम स्वरूप यमदेव को चिंता सताने लगी एवं उन्होंने नागनाथ के इस कृत्य के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में बाधा उत्पन्न होने की सूचना ब्रह्मदेव को प्रदान की। ब्रह्मदेव ने स्वतः नागनाथ से भेंट कर उन्हें संजीवनी मंत्र के प्रयोग एवं उसके कारण जन्म मृत्यु के संतुलन के बिगड़ जाने की बात नागनाथ से की तथा उन्हें बाधक न बनने हेतु प्रेरित किया। नागनाथ ने समाधि लेने से पूर्व अविरत लोक कल्याण हेतु कार्य किए एवं अनेक भक्तों का उद्धार कर उन्हें भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर किया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 37वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। पूर्व काल में महादेव एवं पार्वती के विवाह हेतु सभी देवगण हिमालय पर उपस्थित थे। माता पार्वती का अद्भुत सौंदर्य देखकर ब्रह्मदेव के मन में तीव्र काम वासना उत्पन्न हो गई, जिस कारण उनका वीर्यपात होकर उनके चरणों के निकट गिरा। किसी का भी ध्यान इस ओर न देखकर ब्रह्मदेव ने उसे पैरों से रगड़ना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण उस वीर्य के अनेक भाग हो गए एवं इधर उधर बिखर गए। वीर्य के एक भाग से 60,000 वालखिल्य ऋषियों का निर्माण हुआ एवं दूसरा भाग जो सभा स्थान पर रह गया था वह कचरे में मिल गया। विवाह संपन्न होने पर होम हवन के निर्माल्य के साथ उस कचरे को भी नदी में विसर्जित कर दिया गया। वीर्य का वह अंश नदी किनारे की घास में फंस गया था। आगे चलकर ईश्वरी आज्ञा से पिप्पलायन नारायण ने उसमें संचार किया। कुछ दिवस पश्चात नदी में पानी पीने आई एक हिरनी ने घास के उस हिस्से पर मूत्र त्याग किया। ऋतुमती होने के कारण अंडाणु के कुछ भाग भी उस घास पर गिरे। वीर्य और अंडाणु के मिलन से गर्भ की उत्पत्ति हुई एवं 9 महीने के पश्चात घास के बीच एक शिशु का जन्म हुआ। उसी समय दूरवा तोड़ने आए सत्यश्रवा नामक एक ब्राह्मण की उस पर दृष्टि पड़ी। सत्यश्रवा ये विचार ही कर रहे थे कि इस शिशु का क्या किया जाए। उतने में स्वर्ग से देवताओं ने शिशु पर पुष्प वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर सत्यश्रवा इसे भूतिया घटना समझकर वहां से पलायन करने लगे। सत्यश्रवा को भागता देखकर देवताओं के आग्रह पर स्वयं नारद मुनि ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास गए। सत्यश्रवा को संपूर्ण सत्य से अवगत कराकर एवं आकाश में विचरण कर रहे देवताओं को दिखाकर उन्होंने सत्यश्रवा के मन का संशय दूर किया। तदुपरांत सत्यश्रवा को वह बालक सौंपते हुए उसका नाम चरपटी रखने का आदेश देकर नारद मुनि ने स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान किया।
सत्यश्रवा ने घर जाकर उस शिशु को अपनी पत्नी चंद्रा को सौंपा एवं दोनों ही उसे देवताओं का प्रसाद समझकर उसका लालन पोषण करने लगे। 7 वर्ष का होने पर सत्यश्रवा द्वारा चरपटी का उपनयन संस्कार किया गया। 12 वर्ष की आयु में चरपटी वेद शास्त्र में पारंगत हो गए। एक दिन महर्षि नारद को अपने अनुज चरपटी का स्मरण हुआ। वे ब्राह्मण का रूप धारण कर उससे मिलने सत्यश्रवा के घर पहुंचे। वहां अपने अनुज को देखकर उनके प्रेमाश्रु निकल आए, क्योंकि नारद मुनि की तरह ही चरपटी भी ब्रह्मदेव के पुत्र थे। तत्पश्चात चरपटी की प्रगति देखकर संतुष्ट हुए नारद मुनि ने बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान किया। महादेव से भेंट करने हेतु दत्तात्रेय एवं मच्छिंद्रनाथ भी वहां पधारे थे। नारद मुनि ने तीनों विभूतियों को चरपटी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। महादेव ने दत्त प्रभु को चरपटी पर अनुग्रह करने का निवेदन किया। इस पर दत्त प्रभु ने उत्तर दिया, भगवान, वैराग्य एवं अनुताप के बिना किसी को भी योग विद्या का अधिकार प्राप्त नहीं होता, अतः अनुग्रह के विषय में बाद में विचार करेंगे। इस पर नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे आत्रेय, आपका कथन सर्वथा उचित है। चरपटी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो ऐसी व्यवस्था मैं स्वयं करता हूं। तत्पश्चात नारद एक विद्यार्थी का वेश धारण कर एवं स्वयं को कुलंब संबोधित कर सत्यश्रवा के पास आए एवं विद्यार्जन करने की विनती की। तत्पश्चात सत्यश्रवा चरपटी के साथ कुलंब को भी विद्यादान करने लगे। कुलंब रूपी नारद मुनि सत्यश्रवा एवं चरपटी के मध्य मतभेद उत्पन्न होने के उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे एवं शीघ्र ही उन्हें वह अवसर प्राप्त हो गया। एक दिन किसी गांव में सत्यश्रवा को पूजन हेतु आमंत्रित किया गया, किंतु उस समय अन्य पूजा में व्यस्त होने के कारण सत्यश्रवा ने चरपटी एवं कुलंब को पूजन कराने हेतु भेजा। चरपटी ने यजमान की पूजा को निर्विघ्न संपन्न कराया। दक्षिणा प्रदान करने हेतु यजमान जब घर के अंदर मुद्रा लाने गए, तब कुलंब ने कहा, चरपटी, किस पूजन की कितनी दक्षिणा लेनी है यह हम नहीं जानते, किंतु यदि इस पूजन की दक्षिणा कम या ज्यादा ली तो हमें बेकार में गुरुजी से डांट खानी पड़ेगी। अतः दक्षिणा ग्रहण करने हेतु हम गुरुजी को भिजवाएंगे। यह यजमान योग्यता के अनुरूप दक्षिणा प्रदान करेंगे ऐसा लगता नहीं है। इस पर चरपटी ने उत्तर दिया, मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। किसी युक्ति से मैं ज्यादा दक्षिणा की मांग करता हूं, इससे पिताजी भी क्रोधित नहीं होंगे। यजमान ने जब केवल थोड़ी सी दक्षिणा चरपटी के हाथ पर रखी तो उसे देखकर चरपटी को क्रोध आ गया, जिस कारण यजमान एवं चरपटी के मध्य झगड़ा हो गया। यह देखकर कुलंब ने घर की ओर प्रस्थान किया एवं सत्यश्रवा को जाकर बताया कि चरपटी द्वारा यजमान का निरादर कर व्यर्थ का झगड़ा किया जा रहा है। कुलंब की बात सुनकर क्रोधित हुए सत्यश्रवा ने यजमान के घर की ओर प्रस्थान किया एवं चरपटी के मुख पर एक जोरदार झापड़ मार दिया। इस अपमान के कारण चरपटी अत्यधिक चिढ़ गए। क्रोधित हुए चरपटी ने घर जाने के स्थान पर गांव के बाहर स्थित देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान किया एवं पुनः घर ना लौटने का निर्णय किया। तत्पश्चात नारद मुनि ब्राह्मण का रूप धारण कर चरपटी के पास पहुंचे एवं यह कहकर कि सत्यश्रवा जैसे दुष्ट पिता के सानिध्य में रहने से अच्छा वन में रहना है, तुम बिल्कुल अपने घर मत जाना। चरपटी के निश्चय को और दृढ़ बनाया। इस पर चरपटी ने कुलंब को भी वन में बुलाकर लाने की विनती की। चरपटी की बात को मान्यता प्रदान कर उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया तथा ब्राह्मण रूप त्याग कर कुलंब का रूप धारण किया एवं चरपटी के पास पहुंचे। तदुपरांत विद्याभ्यास करने हेतु उन दोनों ने अन्य राज्यों की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में बढ़ते हुए कुलंब ने चरपटी को बद्रिकाश्रम जाने हेतु मना लिया। धीरे धीरे वे बद्रिकाश्रम पहुंचे। उनके शिवालय में पहुंचते ही महादेव के अतिरिक्त दत्त प्रभु एवं मच्छिंद्रनाथ भी वहां प्रकट हुए।
सभी को वंदन कर कुलंब ने चरपटी का परिचय उन तीनों से कराया, साथ ही स्वयं की वास्तविकता से भी अवगत कराया। चरपटी ने दत्त प्रभु को वंदन कर सनात करने की विनती की। चरपटी की श्रद्धा को देखकर दत्त प्रभु ने उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा तथा चरपटी को ब्रह्म सनातन किया। तत्पश्चात संपूर्ण विद्याएं सिखाकर उन्होंने चरपटी को तपश्चर्य हेतु बिठाया। नाग अश्व के समस्त देवताओं से वरदान दिलवाकर एवं नाथ दीक्षा प्रदान कर चरपटी को तीर्थ यात्रा हेतु भेजा। आगे चलकर चरपटी नाथ ने शाबरी विद्या पर कवित्व धारण किया एवं शिष्य संप्रदाय को आगे बढ़ाया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 38वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। दत्त प्रभु की आज्ञा से तीर्थ यात्रा हेतु निकले चरपटी नाथ ने संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात उन्होंने स्वर्ग में स्थित तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने का निश्चय किया। अतः वे पुनः बद्रिकाश्रम पधारे। वहां महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर व्यानास्त्र की सहायता से वे ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मदेव को वंदन किया। उसी समय संयोग से नारद मुनि भी वहां पहुंचे। नारद मुनि ने ब्रह्मदेव को चरपटी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। चरपटी को स्वयं का पुत्र जानकर ब्रह्मदेव को अत्यधिक आनंद हुआ। ब्रह्मदेव ने पितृवात्सल्य भाव से चरपटी को अपना स्नेह दिया एवं उनकी इच्छा पूछी। ब्रह्मदेव के वचन सुनकर अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए चरपटी नाथ ने कहा, हे तात, आपके दर्शन की इच्छा तो पूर्ण हो गई, किंतु मेरी स्वर्ग स्थित मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करने की इच्छा है। इस पर ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति तुम्हें 1 वर्ष पश्चात होगी। अतः तुम्हें 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में ही रहना होगा। पुण्य पर्व आने पर हम सभी वहां स्नान हेतु जाएंगे। ब्रह्मदेव की आज्ञानुसार चरपटी नाथ ने 1 वर्ष ब्रह्मलोक में ही वास्तव्य किया, जिस कारण नारद मुनि को भी अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। अगले 1 वर्ष तक दोनों भाई एक साथ मित्रों के समान ब्रह्मलोक में रहे। कुछ दिवस पश्चात नारद मुनि इंद्रदेव से भेंट करने हेतु जब स्वर्गलोक गए, तब उन्हें आया देखकर उपहास की दृष्टि से इंद्रदेव ने कहा, आइए आइए महामुनि नारद, आज आप यहाँ कौन सी आग लगाने आए हैं या फिर किसी की चुगली करने आए हैं? इंद्रदेव द्वारा किए गए उपहास से नारद मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए, किंतु अपने क्रोध को उन्होंने अपने हंसमुख चेहरे के पीछे छुपा लिया एवं इंद्र को उसकी उद्दंडता का सबक सिखाने का निश्चय कर वे ब्रह्मलोक लौट आए। उन्होंने चरपटी द्वारा इंद्र को दंड दिलवाने का निर्णय किया एवं एक दिन चरपटी नाथ को लेकर वे इंद्र के नंदनवन पहुंचे। नंदनवन की ओर जाते समय नारद मुनि ने देखा कि उनके वेग एवं चरपटी के वेग में अत्यधिक अंतर है एवं यह सोचकर कि भविष्य में लोक कल्याण हेतु चरपटी को भी गमन कला की अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी, उन्होंने नारायण द्वारा प्रदत्त गमन कला की दीक्षा चरपटी को प्रदान की। तत्पश्चात दोनों बंधु वायु वेग से इंद्र के नंदनवन पहुंचे। अत्यंत मनमोहक एवं वृहद उस वन में दोनों ने खूब विहार किया, विभिन्न फलों का आनंद लिया एवं प्रस्थान के समय वन के सुंदर फूल लेकर ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। फूल तोड़ते समय अति उत्साह के कारण चरपटी के हाथों से वन के कई वृक्षों को हानि पहुंची थी। यह सब देखकर वहां के रक्षकों को आभास हो गया कि किसी ने आकर वन को क्षति पहुंचाई। चरपटी एवं नारद नित्य नंदनवन जाने लगे, अतः प्रतिदिन उनके द्वारा कुछ न कुछ हानि हो ही जाती थी। नित्य होने वाले इस कृत्य को देखकर रक्षक सावधान हो गए एवं एक दिन उन्होंने चुपचाप से वन पर नजर रखकर
चरपटी को रंगे हाथों पकड़ लिया। रक्षकों द्वारा चरपटी को पकड़ लिए जाने पर नारद मुनि ने त्वरित ही ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। रक्षकों द्वारा चरपटी पर प्रहार किए जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो गए एवं वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग कर उन्होंने रक्षकों की श्वास को अवरुद्ध कर दिया, जिसे देख अन्य रक्षक वहां से भाग खड़े हुए एवं इंद्र के पास जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं की सेना को युद्ध हेतु भेजा, किंतु चरपटी नाथ ने वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग कर उन्हें भी असहाय कर दिया। गुप्तचरों से युद्ध की सूचना पाकर भय के मारे इंद्र के प्राण कंठ में आ गए। नाथ के समक्ष स्वयं को शक्तिहीन जानकर सदैव की तरह इंद्र ने सहायता हेतु महादेव एवं नारायण का आवाहन किया। इंद्र के आवाहन पर महादेव अपने गणों को लेकर इंद्र की सहायता हेतु पहुंचे, किंतु चरपटी ने महादेव समेत समस्त गणों को पराजित कर दिया। तत्पश्चात भगवान नारायण 56 कोटि गणों की सेना लेकर नाथ से युद्ध हेतु प्रस्तुत हुए। नारायण को देखकर नाथ ने मोहिनी अस्त्र के प्रयोग से नारायण के समस्त आयुधों को बांध दिया एवं तत्पश्चात वाताकर्षण अस्त्र के प्रयोग से समस्त गणों को असहाय कर दिया। तब क्रोधित हुए नारायण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग चरपटीनाथ पर किया, किंतु चरपटीनाथ स्वयं नारायण के एक अंश पिप्पलायन नारायण का अवतार हैं। यह जानकर सुदर्शन चक्र ने नाथ को वंदन किया एवं पुनः नारायण के दाएं हाथ में जाकर विराजमान हो गए। तत्पश्चात चरपटीनाथ ने नारायण पर भी वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग किया एवं उन्हें भी पराजित कर नारायण एवं महादेव के समस्त आभूषणों एवं आयुधों को लेकर ब्रह्मदेव की ओर प्रस्थान किया, जहां ब्रह्मदेव के पूछने पर उन्होंने समस्त वृत्तांत उन्हें सुनाया। चरपटीनाथ के भयंकर कृत्यों को सुनकर ब्रह्मदेव चिंतामग्न हो गए एवं उन्होंने चरपटीनाथ से कहा, या तो तुम उन सबको शीघ्र मुक्त करो या फिर मेरा भी वध कर दो। ब्रह्मदेव की आज्ञा मानकर चरपटी ने उनके साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। वहां नाथ द्वारा सर्वप्रथम वाताकर्षण अस्त्र को निष्प्रभावी किया गया एवं तत्पश्चात वात प्रेरक अस्त्र की सहायता से सभी को शुद्धि पर लाया गया। संजीवनी मंत्र के प्रभाव से नाथ ने समस्त मृतकों को जीवित किया। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने नाथ को नारायण के चरणों में दंडवत करवाया एवं उन्हें नाथ का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। अंततः महादेव एवं नारायण के समस्त आभूषणों एवं आयुधों को उन्हें प्रदान कर ब्रह्मदेव चरपटीनाथ को लेकर ब्रह्मलोक लौट आए। इस घटना के पश्चात नारद इंद्र के पास पहुंचे एवं उपहास करते हुए बोले, हे इंद्रदेव, आप पर ये जो संकट आया इसकी आग किसने लगाई थी? क्या आप ये बता सकते हैं? देवराज, हम तो केवल प्रेम पूर्वक आपसे भेंट करने आते, किंतु आप हमें चुगलखोर एवं आग लगाने वाला कहते हैं। ये कदापि उचित नहीं है देवराज। इंद्र ने लज्जित होकर अपने किए हेतु क्षमा मांगी एवं चरपटी के पराक्रम की खूब प्रशंसा की। आगे एक शुभ दिवस पर चरपटीनाथ एवं ब्रह्मदेव मणिकर्णिका स्नान हेतु पधारे। अपनी यह इच्छा पूर्ण होते ही नाथ ने पाताल की ओर प्रस्थान किया। वहां राजा बलि से भेंट कर संपूर्ण पाताल लोक का भ्रमण किया एवं तत्पश्चात पुनः पृथ्वी पर आकर लोकोपकार के कार्य हेतु तीर्थ भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 39वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। चरपटीनाथ द्वारा मिली पराजय के कारण इंद्रदेव अत्यधिक व्याकुल एवं चिंतित थे। मुझ जैसे एक महाबलशाली देवों के राजा इंद्र को एक जति ने इतनी सहजता से परास्त कर दिया,
यह बात मेरे लिए अत्यंत लज्जाजनक है एवं भविष्य में पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इस हेतु देवराज इंद्र ने समस्त देवों की एक सभा बुलाई। उस सभा में देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र से निवेदन किया, हे गुरुदेव, चरपटीनाथ ने आयु में छोटे होने के बाद भी वाताकर्षण अस्त्र की सहायता से हम सभी को असहाय कर अपने सामर्थ्य का डंका बजा दिया। हम देवताओं के पास भी वाताकर्षण अस्त्र होना अत्यावश्यक है, ताकि भविष्य में हम इस प्रकार की समस्या का सामना करने में सक्षम रहें। अतः हे गुरुदेव, हम वाताकर्षण अस्त्र किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, कृपया यह हमें बताइए। इस पर देव गुरु बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे देवराज, हम आपकी चिंता को भली भांति समझ सकते हैं, किंतु इस विद्या को प्राप्त करने हेतु आपको नाथों की शरण में जाना होगा। आप एक सोम यज्ञ का आयोजन कीजिए एवं समस्त नाथों को यहाँ स्वर्ग में आमंत्रित कर उनकी सेवा कीजिए। नाथों के आप पर प्रसन्न होने पर वे आपको इस अस्त्र की दीक्षा अवश्य प्रदान करेंगे। देवगुरु की यह युक्ति इंद्रदेव को अत्यधिक पसंद आ गई। उन्होंने त्वरित ही सोम यज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने अपना रथ बेचकर मच्छिंद्रनाथ के पिता उपरिचिरवसु को स्वर्गलोक बुलवा लिया। उचित आदर सत्कार कर उन्होंने उपरिचिरवसु के समक्ष सोम यज्ञ करने की अपनी योजना प्रकट की तथा नाथों को स्वर्गलोक में लाने का दायित्व भी उपरिचिरवसु को सौंप दिया। उपरिचिरवसु जब मच्छिंद्रनाथ से भेंट करने हेतु बद्रिकाश्रम पहुंचे, तब योगायोग से गोरक्षनाथ, धर्मनाथ, चौरंगीनाथ, अड़बंगीनाथ, कानिफनाथ, जालिंधरनाथ एवं गोपीचंद वहां पर उपस्थित थे। उन्हें साथ लेकर वे हेलापट्टन गए एवं मैनावती को अपने साथ लिया। तत्पश्चात वडवाड़ से नागनाथ, गौतमी नदी के तट से भर्तरीनाथ, अवंती से चरपटीनाथ, वीटे गांव से रेवणनाथ एवं अन्य स्थानों से 84 सिद्धों को लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। स्वर्ग में इंद्र के द्वारा समस्त नाथों का उचित आदर सत्कार किया गया। तत्पश्चात मच्छिंद्रनाथ एवं देवगुरु बृहस्पति की आज्ञानुसार सोम यज्ञ का आयोजन सिंहल द्वीप में करने का निर्णय लिया गया। सिंहल द्वीप में मैनाकिनी एवं मीननाथ उपस्थित थे। उपरिचरवसु ने मच्छिंद्रनाथ की भेंट मैनाकिनी एवं मीननाथ से करवाकर पूर्व में दिया गया अपना वचन पूर्ण किया। नियत तिथि पर यज्ञ प्रारंभ हो गया। नाथ आहुति देने लगे एवं यजमान बनकर इंद्र यज्ञ में उपस्थित हुए। यज्ञ की अवधि में मच्छिंद्रनाथ ने स्वयं के स्थान पर चौरंगीनाथ एवं अड़बंगीनाथ को बैठा दिया एवं समय निकालकर मीननाथ को अस्त्र की दीक्षा देने लगे। तब देवगुरु ने इंद्र को सावधान किया एवं कहा कि उपरिचिरवसु को यजमान बनाकर आप यज्ञ से मुक्त रहिए। देवगुरु के परामर्श की गंभीरता को समझकर इंद्र ने यज्ञ कंकण स्वयं के हाथ से निकालकर उपरिचिरवसु के हाथ में बांध दिया एवं उन्हें यजमान बना दिया तथा स्वयं नाथों की सेवा में प्रवृत्त हो गए। वे समस्त कार्यभार की देखरेख भी करने लगे। इंद्र की भक्ति एवं श्रद्धा देखकर समस्त नाथ अत्यंत संतुष्ट हुए। दूसरी ओर इंद्र ने उस स्थान को देख लिया जहां मच्छिंद्रनाथ द्वारा मीननाथ को विद्याभ्यास करवाया जा रहा था। अतः एक मोर का रूप धारण कर इंद्र चुपचाप एक पेड़ पर जाकर बैठ गए एवं मच्छिंद्रनाथ द्वारा मीननाथ को दी जाने वाली शिक्षाओं को गुप्त रूप से ग्रहण करने लगे। जब मच्छिंद्रनाथ मीननाथ को वाताकर्षण एवं वात प्रेरक अस्त्र की शिक्षा दे रहे थे, तब इंद्र ने अत्यंत ध्यान पूर्वक उसे ग्रहण किया। 1 वर्ष तक चलने वाले इस यज्ञ कर्म के दौरान इंद्र ने भी अपना अभ्यास पूर्ण किया एवं इस प्रकार बृहस्पति की युक्ति सफल हुई। यज्ञ संपन्न होते ही अग्र पूजा की विधि के पश्चात इंद्र ने समस्त नाथों से क्षमा मांगी एवं उन्हें यह भी बताया कि किस प्रकार गुप्त रूप से
मच्छिंद्रनाथ द्वारा दी जाने वाली विद्या को उन्होंने ग्रहण किया। तत्पश्चात इंद्र ने समस्त नाथों से सीखी गई विद्या को फलीभूत करने हेतु आशीर्वाद देने की याचना की, परंतु कुपित नाथों ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि कपट स्वरूप प्राप्त की गई विद्या कदापि फलीभूत नहीं होगी। यह सुनकर इंद्र अत्यंत दुखी हो गए। तब बृहस्पति एवं उपरिचर वसु ने नाथों की स्तुति कर इंद्र को उच्च श्राप देने की विनती की। इस पर नाथों ने कहा कि इंद्र ने यदि 12 वर्षों तक घोर तपस्या की एवं किसी भी नाथपंथी को कष्ट नहीं दिया, तभी यह विद्या सफल होगी। यह सुनकर इंद्रदेव कृतार्थ हुए। उन्होंने नाथों को मनोभाव से वंदन किया। इसीलिए नाथों पर श्रद्धा रखने वालों पर सदैव देवीय कृपा बनी रहती है। उन पर कभी भी दैवीय प्रकोप नहीं होता। सोम यज्ञ संपन्न होने पर नाथों ने सभी उपस्थित जनों से विदा ली। मच्छिंद्रनाथ ने मीननाथ को भी अपने साथ लिया एवं पुनः समस्त नाथों ने तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान किया। देवराज इंद्र ने सहयाद्री पर्वत पर 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। मंत्र प्रयोग के समय इंद्र द्वारा जिस जल को छोड़ा जाता था, आगे जाकर उसी जल ने प्रवाह का रूप धारण किया एवं भीम रथ में जाकर उसका मिलन हो गया। स्वर्ग से आते समय इंद्र ने मणिकर्णिका का जल कमंडल में लाया था। इंद्र के हाथों से मार्गस्थ होने के कारण उस नदी का नाम इंद्रायणी पड़ गया। तब पूर्ण होते ही इंद्र ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। शक संवत 1710 तक नाथों ने प्रकट स्वरूप में तीर्थ यात्रा की। तत्पश्चात वे अपने अपने स्थान पर गुप्त हो गए। कानिफनाथ एवं मच्छिंद्रनाथ ने एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर वास्तव्य किया। जालिंधरनाथ एवं गहिनीनाथ ने क्रमशः जानपीर एवं गैबी पीर के नाम से गर्भगिरी पर वास्तव्य किया। नागनाथ ने वड़वाड़ तो रेवणनाथ ने विटे गांव में वास्तव्य किया। भर्तरीनाथ ने पाताल, मीननाथ ने स्वर्ग, गोपीचंद, धर्मनाथ व मैनावती ने वैकुंठ एवं गोरक्षनाथ ने गिरनार पर्वत स्थित दत्त आश्रम में वास्तव्य किया। चरपटीनाथ, चौरंगीनाथ एवं अड़बंगीनाथ आज भी गुप्त रूप में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। आगे चलकर नाथ कृपा से जो 84 सिद्ध हुए, उन्हें संपूर्ण विश्व में नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। तो मित्रों, इसी के साथ नवनाथ भक्तिसार का 40वां अध्याय समाप्त होता है एवं साथ ही साथ नवनाथ भक्तिसार संपूर्ण होता है।